हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृतुल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन में हमने नंबर सिस्टम कर रखा है और हम लोग जो कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं, जिसका थ्योरेटिकल एंड कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हमने किया था। एक तरह समझिए लेवल 1 का क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, थोड़ा सा मीडियम समझते हैं। और उसके बाद एक और सीरीज करेंगे इसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें हम लोग थोड़े से हार्ड क्वेश्चन रखेंगे। तो ये भी थोड़ा सा आसानी क्वेश्चंस हैं, लेकिन सब प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, यूपीएसआई में सब बार बार पूछे गए क्वेश्चन ये सब है। तो आइए देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। करे 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अनुपात 4:3 है। अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको पहले ही समझाया था कि 2 अंकों वाली संख्या को हम लोग क्या मानते हैं। अगर बोले आपसे 2 अंकों वाली संख्या, अंकों वाली संख्या हम लोग क्या मानते हैं? 10x प्लस वाई के फॉर्म में मानते हैं। अब कह रहा है कि उसके अंकों का अनुपात, यानी कि x की और y जो हमारे पास है, ये क्या है? वो रेशियो 3 के फॉर्म में दे रखे। तो अब अगर रेशियो फॉर्म में, तो कुछ ना कुछ यहाँ मान लेते हैं हम लोग। ऐसा मान लेंगे कि मान लीजिए x की वैल्यू कितनी है? 4a है, क्योंकि जब भी मानना होता है तो कुछ ना कुछ हम लोग वेरिएबल यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3a हो जाएगी यहाँ से। ठीक है। तो हमारे पास जो संख्या बना, एक्चुअल में जो हमारे पास संख्या बना, वो संख्या हमारे पास बना 4a, यानी कितना हो गया? 40a प्लस 3, कितना हो गया? 43a हो गया। अब क्या कह रहा है कि अंकों को परस्पर बदलने से, अब हम लोग अंकों को परस्पर बदल देते हैं। अब अंकों को परस्पर बदलने का मतलब क्या है? मैंने नंबर सिस्टम में भी आपको बताया था। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10y प्लस x के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे, कितना होगा? 3a, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4a। तो कितना बन गया? 30 प्लस 4, 34a बन गया। अब कह रहा है कि अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। तो मूल संख्या 43a है, और जो हमारे पास नई संख्या है 34a है। इनको माइनस करेंगे तो 18 आएगा। माइनस करने के बाद ये कितना आएगा? 9a आएगा। 9a आ गया यहाँ पे, तो 9 से काटेंगे, 2 टाइम कटेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 2 आ गई। तो हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई। हमसे पूछा क्या है? तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो नई संख्या हमारे पास क्या है? नई संख्या हमारे पास है 34 इंटू ए, यानी कि 2 हो गया। कितना हो गया? 68 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 68 हमारी एक नई संख्या इसमें है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है इसमें? 3 संख्याएं 11:13:15 के अनुपात में यदि तीसरी संख्या के 3 गुना तथा पहली तथा दूसरी के योग के बीच का अंतर, सॉरी पहले शुरू से पढ़ते हैं। 3 संख्या ये दे रखा है, तीसरी संख्या के 3 गुना। अच्छा, तीसरी संख्या का हम 3 गुना कर रहे हैं, यानी कि 15 का 3 गुना कर रहे हैं। और पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर। ठीक है, इतना दे रखा है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर याद कीजिए। तो पहले हम लोग यहाँ नंबर्स लिख लेते हैं। नंबर्स हमारे पास क्या क्या हुए? मान लिया हमारे पास नंबर होगा x रेशियो y रेशियो z के फॉर्म में। कितना आ गया? 11 रेशियो 13 रेशियो 15 के फॉर्म में गया। ठीक, आगे अब क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या का 3 गुना। अब तो या तो मैं, चलो पहले मैं आपको x लेके मान समझाता हूँ। ये कितना हो जाएगा? 11a, y इक्वल हो जाएगा 13a, और z इक्वल हो जाएगा 15a। ठीक है, हमारे पास ये 3 क्या हो गए? 3 हमारे पास ये नंबर की जो हमने रेशियो की जो दिए थे, उसको हमने प्रॉपर एक वेरिएबल फॉर्म में कर दिया। अब वेरिएबल फॉर्म में करने से क्या फायदा होगा? फायदा हमें ये होगा कि हम लोग आसानी से कर पाएंगे। क्या करना है? तीसरी संख्या का 3 गुना, यानी कि 15a इंटू 3। अगर अब पहली और दूसरी संख्या का योग, तो पहली संख्या कितना है? 11 प्लस 13 का अंतर कितना है? 441 है। तो कितना हो जाएगा? 45a, और ये कितना हो जाएगा? 24a, 441 आ गया। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21a इक्वल टू 441। 21 का स्क्वायर होता है 21 टाइम जाएगा ये। एक वैल्यू आ गई 21, यानी कि 21 आ गई। एक वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई। हमसे पूछा क्या है? तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है? सबसे छोटी संख्या है 11,
और बड़ी कितना 15, तो 15a, एक मिनट, कितना आ जाएगा 15a माइनस 11a, कितना आ गया, ये आ गया आपका 4a, ए की वैल्यू कितनी है 21, मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 और 8, यानी कितना आ गया 84 आ गया, कितना आ गया 84 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 84। लेकिन अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही मैंने रखा हुआ है जिससे आपको ये चीज समझ में आए कि इतना लंबा हमें नहीं खींचना क्वेश्चनों में, हमें तुरंत ए ओ नहीं मानने की जरूरत है, क्योंकि हम कोई नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहे हैं पेपर के लिए कि हम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें तो ऐसे ही सोचना भी पड़ेगा। आइए कैसे सोचते हैं देखते हैं। देखिए ये भी ऐसे ही है, तरह की तीन संख्याएं आपको दे रखी हैं, 13 रेशियो 15 रेशियो 17 के अनुपात में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। यहाँ मानेंगे हम लोग ये x y और z के फॉर्म में, कितना है 13 रेशियो 15 रेशियो और 17 के फॉर्म में। तीसरी संख्या का 3 गुना, इसका हम लोग 3 गुना कर देंगे तो 17 × 3 हो जाएगा, और पहली दूसरी संख्या का योग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 और 15 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, का अंतर कितना है 529, डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पे। 17 × 3 = 51 होता है, 28 आ गया। चाहे तो हम लोग यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना खींचने की जरूरत नहीं है। इसको जो हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 28 और ये 23 आएगा, 23 की वैल्यू कितनी आएगी 529 आ गया, 23 का स्क्वायर होता है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 23। हमसे पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली संख्या 13 है और तीसरी संख्या कितनी 17, दोनों का अंतर कितना 4 का है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 23, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8 है 9, 92। ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट करना है। ठीक है, उतना ए ओ नहीं मान के करना, इससे भी शॉर्ट कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, और डी ऑप्शन सही हो गया। आइए अगला देखते हैं, शायद ये भी ऐसे ही है क्या, हाँ देखिए ये भी ऐसे ही है। क्या दिया है, तीन संख्या आपको देखिए, यूपीएसआई 2/12/2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा तीन संख्याएं हैं, x रेशियो y रेशियो z के फॉर्म में, 19/21 ये रेशियो के फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन में, रेशियो 23 के फॉर्म में दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है तीसरी संख्या का 3 गुना, तो 3 × 21 y, और पहली और दूसरी संख्या का योग, तो 19 + 21, तो 19 + 21 कितना होगा, तो 19 में जब मैं 21 ऐड करूंगा तो ये 40 हो जाएगा, 841 है, तो 3 और 3 6 63 और ये 40 हो गया, 841 आ गया से। ठीक है, तो अब मैं काम करूंगा, मैं चेक करूंगा पे कितना रेट 23 आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है पे, तीसरी संख्या का 3 गुना दे रखा है। ठीक है, तो सॉरी ये 21 नहीं 23 है, मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ी हो रहा है, 23 है। ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 69, कितना हो गया 69, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया 29, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा था 841 जो होता है 29 का स्क्वायर होता है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास जो एक की वैल्यू आ गई है, एक की वैल्यू है 29 आ गई। हमसे पूछा क्या कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो 4 की वैल्यू बतानी है, तो 4 × 29 × 4, 4 कहाँ से आया, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो 4 × 9 = 36, 4 × 2 = 8 और 3 × 11, 116। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डायरेक्ट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। करा तीन पदों का योग 12,580 है, पहले दूसरे पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, के बीच का अनुपात 13/14 है और दूसरे तीसरे पद का इतना है, तो पहला और अंतिम, क्वेश्चन में कुछ टाइप एरर लग रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा पहले और अंतिम
13:14 है, और दूसरे और तीसरे, ठीक है। अच्छा, पहला अंतिम ने दूसरा दिया होगा, ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहले और दूसरे पद का जो अनुपात है, के बीच का अनुपात। तो ऐसे मान लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, तीन नंबर है, इन तीनों का अंतर 12,580 है। पहले और दूसरे यानी कि x रेशियो वाई का जो रेशियो दे रखा है 13:14 है, और दूसरा और तीसरे का अनुपात कितना है 15:16 है। कितना हो गया, जेड हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या करते हैं, हमेशा y वाली जो वैल्यू थी उनको सेम करते हैं। जब सेम करते हैं तो तीनों का रेशियो में निकल जाता है। तो पहले करते क्या है, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। वैसे ये सब बताने वाली चीज नहीं है, मैं फिर भी बताता हूँ आपको। इन दोनों हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो अब इन दोनों कोई कॉमन चीज मिल नहीं रहा है, तो कॉमन नहीं मिल रहा तो एक सिंपल सा काम करेंगे, ये ऊपर में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा ये? जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 तिया 45, और 15 का नंबर 15 4 19, 195 आ गया। y में मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 चौका 60 आएगा, और 15 का नंबर 15 15 6 21, 210 आ जाएगा ये। दोनों में आएगा। और नीचे वाले में कितना आ जाएगा, अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 से करता हूँ, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 4 आएगा। और 16 और 6 कितना आएगा, 16 6 22। तो ये एक्चुअली हमारा रेशियो बन गया 195 रेशियो, 195 रेशियो 210, 195 रेशियो 210 रेशियो 224 हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा था कि पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर ज्ञात करना है। पहले और अंतिम, सॉरी, पहले और अंतिम का पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन में देख रहा हूँ मैं, पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले इनका सम निकाल लेते, जब इनका सम करेंगे आप तो 195 प्लस 210 प्लस 224। जब आप इन तीनों का सम करेंगे 195 प्लस 210 प्लस 224 का सम करेंगे तो ये आ रहा है 629 आ रहा है। तो 629 की जो वैल्यू दे रखी है कितनी है वो है 12,500। सी में साफ साफ दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है, इसका डबल होता है तो 20 आ गया, एक की वैल्यू 20 आ गई। हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा था कि पहले और जो लास्ट वाला जो नंबर इनका डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ गया 24, और 5, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। तो 29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 × 20। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 29 इधर भी एक की वैल्यू उतनी थी, तो 8 और 4 1 5, 580 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 580 आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, सेम क्वेश्चन देखिए, वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस इसमें न्यूमेरिकल चेंज हो गया है। तीन पद दे रखे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, कितना है 16,300। पहले और दूसरा x रेशियो वाई रेशियो जेड, पहले दूसरे का अनुपात कितना 15:16 है, और दूसरे और तीसरे का 17:18 है। मैं वही दोनों, कुछ कॉमन है नहीं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 17 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 16 से। अब जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 और 15 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 17 और 15 को तो 15 सत्ते 15 छक्का 90, 105, और 15 और 10 25, 255। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 और ये कितना आएगा 16। तो 17 और जो मैं 16 को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा मेरा 272 आएगा। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 18 और 16 को, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 16 का टेबल पढ़ेंगे पहले, आएगा, ठीक है। तो 18 और 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा। कितना आ रहा है 288 आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, इनका सम करेंगे, तीनों का सम कितना आ रहा है। मैं जब सम करूंगा 255 प्लस 272 प्लस 288, अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो टोटल जो क्या आएगा, हमसे पूछा था, बोला था ना तीनों पदों का, हमें तीनों पदों का योग मिल जाएगा।
तो 255 प्लस 272 प्लस 288 के जब हम सम करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 815 आएगा। कितना आएगा? 815 आएगा। तो 815 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 16300। ध्यान देखिए इसका डबल है। तो एक की वैल्यू फिर से 20 आ गया। हमसे पूछा क्या था? पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर। तो 288 माइनस 255 जब आप करेंगे तो 33 आएगा। ठीक है, 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 20 इंटू 33 कर दूंगा। कितना आ रहा है? 660 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आइए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 45 से बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा? ठीक है, करा कि दो संख्याओं का अनुपात यानी x रेशियो y, दो संख्याओं का अनुपात, ये 45 नहीं है भाई, ये 4:5 है। कितना है? 4:5 है। कितना आ गया? 4:5 आ गया। कह रहा है कि बड़ी संख्या वाली बड़ी संख्या है, जब 5 का मल्टीपल है तो बड़ा मान लेते हैं, और छोटी संख्या को हम लोग 4 मान लेते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना? 1 का 1 की वैल्यू दे रखा है 15। बोला ना कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से 15 अधिक है, यानी 1 की वैल्यू हमारे पास 15 हो गई। तो दोनों संख्याओं गुणनफल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 15 60 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 इंटू 15 5 इंटू 15, तो 15 25 75 आ गया। हमसे बोला था दोनों को मल्टीप्लाई कर लो x इंटू वाई, तो 60 इंटू 75 कितना आएगा? 6×25 और 6×7=42, 6×7=42, 3×45 कितना आ गया? 45। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 45 आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है एक राशि ए बी सी को 2:5 रेशियो 9 के अनुपात में बांटी गई है। एक का भाग 2500 रुपए है, तो कुल राशि कितनी है? तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो 2:5:9 के फॉर्म में बांटा गया है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? ए का भाग यानी कि 2 की वैल्यू किसके बराबर? 2500 के। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी इसमें एक्स ऑप्शन नहीं मानना है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500/2। हमसे पूछा गया कुल राशि, कुल राशि को मतलब सम कर लो। तो 11×5 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो कुछ नहीं, 16 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 2500 इंटू 16/2 कर लो इसको। 2 से करेंगे 8 आएगा। 25 अट्ठे कितना होता है? 25 अट्ठे 200। कितना आ गए? कितना था हमारे पास? 20,000 आ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरह 1118 को 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष एक महिला एक लड़के के हिस्से में 3:2:1 के अनुपात में आता है। 2 लड़के हैं, 6 महिलाएं हैं और 8 लड़के हैं, जिनको ऐसे बांटा गया कि एक पुरुष को जो है 3 के फॉर्म में मिल रहा है, ऐसा मान लेंगे। एक महिला को 2 मिल रहा है, एक लड़के को 1 मिल रहा है, कई अनुपात में कुछ ना कुछ मिल रहा है, धन मिल रहा है, मनी की बात कर रहे हैं। तो इसके अनुसार एक पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ? अच्छा, तो अगर हम पूछो कि भाई मेल को कितना मिला, तो 3x रेशियो मान लेते हैं। फीमेल को कितना मिला? 2x मिला। और चिल्ड्रन की बात करें या फिर हम लोग बॉय की बात करें, उससे कितना मिला? 1x मिला। ठीक है? इसी के फॉर्म में तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो अमाउंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि कितने पुरुष हैं, टोटल मेल कितने हैं, तो टोटल मेल है 2, फीमेल कितनी है? 6, और लड़के कितने हैं? 8 है। तो ये कितना निकल के आ गया? 6x 16, 8×2 16x सही है, और ये 8x है। वही कह रहा है कि इसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस में किया गया? 1800 सॉरी 1118 में किया गया। तो 6x प्लस 16x प्लस 8x इक्वल टू कितना आ गया? 1118 आ गया। ग्यारह सौ तो जब मैं इसको ऐड करूंगा कितना आएगा ये? तो मेरे पास आएगा ये 18, और 8×2 = 24, कितना आ गया? 30x।
कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही यहाँ पे? 8 दूना 16 आ गए यहाँ पे। ये कितना आ गया हमारे पास? 3 दूना 6x, तो और हमारे पास आ गया 8x आ गया। ठीक है, सॉरी 6 दूना 12 होता है मेरे भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, ये बड़ी मिस्टेक। 6 दूना 12 होता है, 8 दूनी 16 कहाँ पढ़ लिया मैं, है ही नहीं 8। चलिए सॉरी, गलती हो गई थोड़ी सी, इसको हमने करेक्ट कर लिया है। तो 12x आ गया। ये 20 से 26 आ गया, 26x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1118 कट तो जाएगा ना, तो मैं इसको काटता हूँ 26 से, 2 से काटता हूँ, 2 से कितना आएगा? 13 से काट देता हूँ, हाँ। तो इसको मैं काटूंगा 13 से 91, 13 छक्का 108। ठीक है, तो मैंने इसको 13 से काटूंगा तो मेरा आएगा 8 13 13 से 91, 13 104 86 आएगा। और इसको मैं जब मैं 2 से काटूंगा कितना आएगा? 43 आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 43 आ गई। कितनी आ गई? 43 आ गई। इसके अनुसार एक पुरुष को कितना धन मिला? तो भाई पुरुष को कितना धन मिला? तो पुरुष को जो धन मिला था हमारे पास 6 × 43, लेकिन एक पुरुष की बात कर रहा था ना वो। ठीक है, तो एक पुरुष को कितना मिल रहा था? एक पुरुष को मिलने वाला 3x, तो 3x 3 × 43 कितना आ गया? 9। और ये हमारे पास कितना आ गया? 12। 129 ऑप्शन में, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी मिला। ये जो हमने 6x निकाला है, ये तो टोटल मिल रहा था इसको, यानी कि दो, कितने पुरुष थे? पुरुष दो। अगर एक पुरुष था उसे कितना मिल रहा है? 3x बोला था ना, एक पुरुष को कितना मिल रहा है? 3x मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक निश्चित राशि एक्स वाई जेड के बीच अनुपात 11:12:13 के अनुपात में वितरित किया जाना था, लेकिन उस राशि को गलत तरीके से 6:5:7 के अनुपात में वितरित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप y को 150 रुपये कम मिले, तो राशि कितनी है? अच्छा, कह रहे कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड कितना है? 11:12:13 के फॉर्म में इसको वितरित किया जाता है। एक्चुअली में करना ये था, लेकिन कर कितना दिया? 6:5:7 के फॉर्म में। पहले मैं सम करूंगा, चेक करूंगा कितना है ये। तो जैसे मैंने इसको सम किया 11 प्लस कितना आया ये, तो ये हमारे पास आया 25। 25 और 11 कितना होगा? 25 और 11 36। यहाँ पे कितना आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है 7 5 12 12 6 18। ये 36 से 18, यानी डिस्ट्रीब्यूशन अभी गलत है। मैं एक काम करूँ, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 12 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। तब मैं ऐड करूंगा कुछ 36 आ, यानी कि इसको मिलना था 11, इसको मिल गया 12, इसको मिलना था 12, इसको मिल गया 10, इसको मिलना था 13, इसको मिल गया 14। यानी कि हमसे बोला क्या था? उसने बोला था ना कंडीशन जैसे y को 150 कम मिले, तो y में तो साफ साफ कमी दिख रहा है यहाँ पे है, क्योंकि जब a को 11 मिलना था 12 मिल गया तो ज्यादा मिल गया, और यहाँ पे इसको 13 मिलना था 14 मिल गया तो इसको भी ज्यादा मिल गया। तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। 2 की वैल्यू कितनी है? 150 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 75। तो कह रहा है कि राशि कितनी थी? सबका सम कर लो, 36 की वैल्यू निकालनी। 75 × 36, जब इनको सम करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका रहा 27। हमारे पास कितना आ गया? 27। तो टोटल अमाउंट कितना था? 27 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में करें कि एक जो निश्चित राशि है, ठीक है, एक जो निश्चित राशि है को एक्स वाई और जेड के फॉर्म में क्या किया जा रहा है? क्रमशः 12:13:14 के फॉर्म में वितरित किया जाता है। सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने ऊपर करके दिखाया था, सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे। आइए देखते हैं। निश्चित राशि को एक्स वाई जेड के बीच में वितरित किया जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे x/y/z के फॉर्म में। तो 12:13:14 फॉर्म में वितरित किया जाता है, परंतु इसे गलती से 13:11:15 फॉर्म में कर दिया। 13:11:15 के फॉर्म में कर दिया गया।
इसके परिणाम स्वरूप y को 160 कम मिले। पहले चेक कर लेते हैं इनका सम कितना रहा है। तो 12, 13 और 14, तो 25 और 14 कितना आएगा, 29, और 13 और 11 24, 24 और 15 फिर से 29, 39 आ गया। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, सम तो सबका सही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन गलत किया गया। कैसे किया गया गलत? इसको एक प्लस मिल गया, इस भाई को -1 मिल गया, इसको भी +1 मिल गया। हमेशा वाई के साथ धोखा क्यों हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक्स के साथ धोखा होना चाहिए, वाई के साथ धोखा हो जा रहा है, कितनी गलत बात है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 160। हमसे पूछा क्या, धनराशि कितनी है, तो 39 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो 39 इंटू 160, तो कितना आ गए, 39 + 160। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ रहा है 62। सम तो सही था ना इसका। तो हमसे धनराशि पूछ रहा है, क्या गलती हो गई, सॉरी, गलती हमेशा क्यों होता है मुझसे यार, छोटी छोटी। 2 आएगा यहाँ पे, मैं कह रहा ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है। यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है, ये 2 है भाई, ये 80 होगा यहाँ पे। ये कितना आ गया हमारे पास, 80 आ गया। 80 इंटू 39, अब सही रहेगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 9 72, 2 आएगा। और 8 3 24, 24 + 7 करूंगा कितना आएगा, 24 + 7 तो 31। ठीक है, तो ऑप्शन कहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 3120। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये अलग क्वेश्चन है। अरे एक धनराशि ए बी सी को के बीच क्रमशः 16:17:18 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी अपने हिस्से में से, इस बार बेचारा दे दे रहा है, किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, भाई तू ले जा, लग रहा है बेचारा गरीब हो भाई। A/B/C के फॉर्म में, तो 16:17:18 के फॉर्म में। ठीक है, और बाद में कितना हो गया, 17:19:18 के फॉर्म में हो गया। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सी अपना हिस्सा बी को दे दे रहा है। अच्छा देखो, बी में तो इंक्रीमेंट कितना 1 का हो रहा है। अच्छा, ऐसे इस क्वेश्चन को ना हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वैसे इसको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पहले हम आपको पहले डिटेल समझाता हूँ, डिटेल में करते हैं कैसे इसको। ठीक है, पहले डिटेल समझ लेंगे, फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी आराम समझ जाएंगे। डिटेल में कैसे बोल रहा है, मान लीजिए इनके पास 17 और 19 के फॉर्म में था पहले, एक्स मान लेता हूँ दोनों में। अभी कह रहा भाई मैं जो है, बी को उसने दिया ना, सी ने अपने हिस्से में से 1800 रुपये किसको दे दिया, बी को। जितना अमाउंट था उसमें 1800 ऐड कर देंगे, और सी में से 1800 माइनस। तो अब इसका रेशियो कितना हो गया, इसका रेशियो 19 हो गया, और इसका रेशियो कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। 17:18 कौन हो गया, सॉरी, ये बार बार नंबर गलती क्यों जा रहा है, चश्मा लगाना पड़ेगा लग रहा है। 1:18, 17x और 18x सही है, और ये 19 और 18 हो गया, सही है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा दोनों के बीच में, तो 18 और 17 मल्टीप्लाई हम कुछ नहीं करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे इसको, सब कटेगा यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना जल्दी कट भी जाता है वो। ठीक है, और 19 × 18, माइनस वाले को इधर लेके आऊंगा और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा। तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो 19 और 18 कितना आएगा, 1800, दोनों कॉमन है। और यहाँ पे क्या हमारे पास है, 19 और 18 कितना होगा, 37। ठीक है, और इन दोनों में भी 18 कॉमन कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 19x - 17x। तो ये 18 से कटेगा, 100 आएगा, और ये कितना आएगा, 2x आएगा। मैं फिर से काटूंगा, कितना आएगा, 50 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 7 35, 5 3 15, 16 17 28, 1850। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1850 है, 50 आ गया यहाँ पे। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि वितरित राशि ज्ञात कीजिए, तो वितरित राशि कितनी की गई थी, सब में क्या करेंगे, पहले सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करने का मतलब कितना आ गया, 16 और 17, 18 और 17 35, 35 और 16 कितना होगा, 3516 हमारे पास 51 हो जाएगा। ठीक है, तो 51x हमें निकालना था, तो 51 × 1850,
और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको मैं अगर 1850 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास आ रहा है 94,350। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, करे यदि ए का पूंजी इक्वल टू 3b का पूंजी इक्वल का साइन है, 4c की पूंजी है। अच्छा, ये कह रहा है कि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो इनके पूंजी का अनुपात ज्ञात करना। अच्छा, a अपॉन b पहले मैं निकाल लेता हूँ, कितना आ रहा है 3/2। मैं फिर निकालूंगा b अपॉन c, तो कितना आएगा 4/3 आ रहा है। दोनों में b की वैल्यू देखो अलग अलग दिख रहा है, दोनों में जो b की वैल्यू अलग अलग है, यहाँ 4 है यहाँ पे 2 है, इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो a रेशियो b रेशियो सी हमें निकालना था, 3 2 जा 6, ये कितना आ गया 4, 4 पहले भी था, ये कितना आ गया 6:4:3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए बी सी के बीच 671 की राशि इस ढंग से बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्से की राशि में क्रमशः 3, 7, 9 रुपए की वृद्धि की जाए तो राशि 1:2:3 के अनुपात में होती है। तो एक के हिस्से की राशि बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है क्या, थोड़ा इसको सही किया जाए। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 671 है, करा यदि उनके हिस्से में राशि कम से कम, अच्छा इसमें करा 3 प्लस कर दो पहले वाले में, ए में +3 कर दो, बी में +7 कर दो और सी में +9 कर दो, तो अनुपात कितना हो जाता है, ये 1:2:3 के अनुपात में आ जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग टोटल अमाउंट जोड़ लेते हैं। टोटल मनी हमारे पास हुआ कितना, 671 प्लस ये कितना होगा 10 9 19, तो कितना आ गया 690 आ गया है। तो इसको किस अनुपात में किया गया है, 1:2:3, तो कितना आ गया 690 के बराबर है। टोटल सम कितना आ रहा है, इसको सम करेंगे 6 आएगा, 6 की वैल्यू कितनी आ गई 690, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक एक, और ये कितना आ जाएगा 6 का 9 6 3 5 115 आ गया, 3 2 5 1 6 690, हाँ सही है। तो हमसे पूछा क्या ए की राशि बताओ, ए का हिस्सा कितना था, तो ए का हिस्सा आ गया हमारे पास एक 1 ही है ना, 1 है। तो हमसे प्रारंभिक पूछ रहा है, तो पहले कितना 3 माइनस कर दो यहाँ पे, तो इनिशियली निकाल लेते हैं। इनिशियल ए के पास कितना था 115 माइनस 3 कितना आ गया 112। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमसे इनिशियली ए का अमाउंट पूछ रहा था कि इनिशियली ए के पास कितने हिस्से में था, ठीक है, क्योंकि बाद में 3 रुपए तो बढ़ गए थे ना उसके। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। करें कि राम और मोहन की आय 8:3 के फॉर्म में, उनकी आय का अंतर, तो कितना अंतर 5 है, 5 की वैल्यू कितनी है 1000 है। तो राम की आय पूछ रहा है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो राम की आय कितनी आएगी 8 दूनी 16, तो राम की आय कितनी हो गई 16, यानी बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, दोनों का अंतर ये तो है 8 और 3 का अंतर, यानी कि उनके आय का अंतर हो गया। वो कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, तो अंतर कितने 5 का है, 5 की वैल्यू 1000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 200, तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई 1600। श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और आय, अच्छा सेविंग की बात कर रहा है और एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, कितना है 3:8 के फॉर्म में है। जिस महीने में परिवार की आय इनकम की बात कर रहे हैं 27,500 है, तो उस महीने की बचत होगी होगी तो इनकम क्या होता है, इनकम बेसिकली एस प्लस ई का समित होता है, और यह है कितना है 3 है या 8 है, कितना हो गया 11 हो गया। तो 11 की वैल्यू किसके बराबर 27,500 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 दूना 22 और 11 25 55 आ गया 2500 आ गया। हमसे बोला था उसके महीने की बचत कितनी थी, सेविंग कितनी 3 की थी, तो 25 थी, कितना हो गया 75, कितना आ गया 75। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
पर आलिया, दीपिका एंड रणवीर ने 427 की राशि को आपस में इस तरह बांटा कि आलिया के हिस्से में 3 गुना, अच्छा, आलिया के हिस्से में 3 गुना, दीपिका के हिस्से में 4 गुना और रणवीर के हिस्से में 7 गुना, सब बराबर है। तो रणवीर के हिस्से में कितना आया, तो ए अपॉन पहले आलिया और दीपिका का निकाल लेते हैं, 3/4, फिर दीपिका अपॉन रणवीर का निकाल लेते हैं, 7/4 हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालना होता है, पहली क्लास में बताया था। चलिए मैं फिर समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे पता नहीं क्या बता रहा है ये। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैं वही बताया था आपसे कि निकालने का तरीका यही होता है कि ए के नीचे मैं डी को लिख दे रहा हूँ और नंबर 3 को मैं यहाँ कर देता हूँ। वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आलिया कितना आ गई, आलिया हमारे पास, सॉरी उल्टा कर दिया था, आज उल्टा क्यों कर देना यार, ये 4 आ गया और ये 3 आ गया, ठीक है। आलिया कितना आ गई 4, दीपिका कितना आ गई 3 आ गई। वैसे मैंने यहाँ पे किया, D/4 लिखा था और R/7 लिखा था, तो दीपिका अपॉन रणबीर कर दिया हमने यहाँ पे, तो 7/, ये 4 आ गया, ये सही लिखा था। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 21, इसको 21 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 21 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आ जाएगा ये, तो आलिया, सॉरी मैं सीधे रेशियो लिखता हूँ, आलिया, दीपिका और रणबीर, तो 7×4 = 28, 7×3 = 21 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो तीनों का सम निकाल लेते हैं, तो 28 + 21, 28 + 21 + 12, जब इनका आप सम करेंगे तो सम करने के बाद कितना आ रहा है, ये आपके पास आएगा 61। तो 61 की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 4 10 11, सही है। 61 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 427 दे रखी है, कट रहा है, 7 से कटेगा, 7×1 = 7, 7×6 = 42, 1 मिनट, 7 आएगा ना, क्या कर रहा हूँ आज यार, कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो एक की वैल्यू आ गई 7, हमसे पूछा गया था रणवीर का हिस्सा कितना है, तो कितना है 12 है, तो रणवीर का हिस्सा निकाल देते हैं, आर की वैल्यू हो गई 12×7, तो कितना आ गए 84, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 84। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि 800 रुपए को अनिल, सुनील और जय को इस तरीके से विभाजित किया गया कि अनिल के हिस्से में 7 गुना सुनील के बराबर आ गया, तो अनिल अपॉन सुनील कितना आ गया 7/1 आ गया। अच्छा, अगला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, अगला स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि सुनील के हिस्से में जया से 3 गुना आ गया है, तो सुनील अपॉन जया 3/1 आ गया। वही एलसीएम वाली बात, सुनील कितना यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, 21/3 और 3 कितना आ गया ये 1। तो तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, अनिल, सुनील और जया का। यार हर बार गड़बड़ क्यों जाता है मुझसे यार, ये 4 गुना दिया था, चश्मा लग रहा, लेना पड़ेगा मुझे, ये 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे तो अब इसका उल्टा करना पड़ेगा, 21 का 12 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया ये हमारे पास आ गया 12:3:1 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो 12:3:1 के फॉर्म में आ गया, तो 12×3 = 15, 16, तो 16 की वैल्यू कितनी दे रखा है 800, तो 8 16 तो 16 16 × 5 = 80, एक की वैल्यू आ गई 50, एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 50 आ गई। हमसे पूछा गया था कि जया का हिस्सा कितना, तो जया का रेशियो कितना दे रखा 1 दे रखा, तो एक की वैल्यू 50 आ गई, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए, प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 बराबर है, ये कहाँ से आ गया, देखते हैं क्वेश्चन वाला। प्रथम संख्या हमारी x है और सेकंड संख्या y मान लेते हैं। अरे प्रथम संख्या का 1/2 और दूसरी संख्या का 0.25,
तो x अपॉन वाई मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा ये 0.50 और यानी कि 1/2 होता है। हमसे पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या और प्रथम संख्या का अनुपात, तो y रेशियो x पूछा हुआ है, 2:1 आसान था ये। अच्छा देखिए उल्टा सीधा दिया था, ए और डी सेम सेम लग रहे थे, लेकिन ए में क्या दे रखा है 2:1, यहाँ 1:2 दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब नहीं है। अच्छा आज 19 ही क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, जो कि यूपीएसआई और यूपी टेट वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन बने हुए थे। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अमृतुल क्लासेस, इस पे जाके ज्वाइन करिए। कोई पीडीएफ चाहिए किसी भी रिलेटेड, यूपी टेट या यूपीएसआई कुछ भी चाहिए आपको, यहाँ पे आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो यो अमृतुल क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए यहाँ पे। और देखते हैं, एक सीरीज और लेके आएंगे जो अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं इसके, एडवांस क्वेश्चन, उसको भी अगले सेशन में लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।